दोस्तों नमस्कार। आज 31 जुलाई हिंदी उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन है। हम जेडीटी इस्लाम हाई स्कूल हिंदी क्लब मानसरोवर प्रेमचंद दिन खुशी से मनते हैं। हमारे जोशीले बच्चे आज के कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों से आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री सुनील कुमार जी, जो प्रमुख हिंदी अध्यापक एवं अध्यापक परिशीलक है। सुनिए आपका उद्घाटन भाषण। जेडीटी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्यारे अध्यापक बंधुओं और प्यारे छात्रों, सबको मेरा नमस्कार। आज 31 जुलाई प्रेमचंद जयंती। सभी को सबसे पहले प्रेमचंद जयंती की शुभकामनाएं। जेडीटी हायर सेकेंडरी स्कूल में आज विविध कार्यक्रम के साथ प्रेमचंद जयंती संपन्न हो रहा है। ये बात जानकर मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। विशेषकर वहाँ समीक्षा ठाकुर का कुआ नामक पाठ की जो समीक्षा है और भाषण है, फिर कहानी का वाचन है, कई तरह के कार्यक्रमों से संपन्न है आज के जो कार्यक्रम। सचमुच सराहनीय बात है। आप प्रेमचंद के बारे में आप सब जानते होंगे। प्रेमचंद भारत के महान साहित्यकार, वो तो कहानी सम्राट है, उपन्यास सम्राट है। उन्होंने 300 से ज़्यादा कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं और 15 तक उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। वे तो एक संवेदनशील साहित्यकार थे। उनकी संवेदना विशेषकर गरीबों के प्रति थी, यानी किसानों, मजदूरों और नारियों के प्रति वे अपनी संवेदना दिखाई है। उनकी रचनाओं में हम देख सकते हैं तत्कालीन समाज की समस्याएं। उन दिनों भारत के समाज में प्रचलित अंधविश्वास, जो अनाचार, साथ साथ भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा आदि सभी को अपनी रचनाओं से वे उजागर किया है। मैं छात्रों से आशा करूंगा कि वे आगे प्रेमचंद की रचनाएं पढ़े और तत्कालीन समाज की समस्याएं पहचाने। प्रेमचंद के बारे में बहुत ज़्यादा बोलने की कोई आवश्यकता अब नहीं है। आपके स्कूल में आयोजित कई कार्यक्रमों से आप प्रेमचंद के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। फिर बात यही कि हमारे ये ऑनलाइन की सुविधा से एक लंबा भाषण देना भी उचित नहीं होगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा वहाँ के अध्यापकों से, बच्चों में हिंदी की रुचि बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत लाभदायक है। आगे भी आप विशेष अवसरों पर समय समय पर बच्चों से इस तरह के कार्यक्रम करवाइए और बच्चे भी इसमें सक्रिय भाग लेते रहे। आज के इस शुभ अवसर पर मैं जेडीटी हायर सेकेंडरी स्कूल के ये प्रेमचंद जयंती समारोह का उद्घाटन तहे दिल से कर रहा हूँ और सभी को मेरी ओर से प्रेमचंद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। आज 31 जुलाई हिंदी का उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्मदिन। उसके बारे में मलयाളം में सुनिए। മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് 10 ക്ലാസ്സിലെ ഫിസ. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഫിസ ഫാത്തിമ, 10 പഠിക്കുന്നു. ജൂലൈ 31 പ്രേംചന്ദിൻ്റെ ജന്മവാർഷിക ദിനം. ആധുനിക ഹിന്ദി ഉറുദു സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു പ്രേംചന്ദ്. 1880 ജൂലൈ 31 വാരണാസിയിലെ ലംഹി ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു ജനനം. ധൻപത് റായ് എന്നായിരുന്നു യഥാർത്ഥ നാമം. മര്യാദ്, മാധുരി, ജാഗരൺ ഹംസ് എന്നീ മാസികകളുടെ പത്രാധിപനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യകാലത്ത് ഉറുദു ഭാഷയിലാണ് രചന നടത്തിയിരുന്നത്. സെമീന്ദാർമാരുടെയും മുതലാളിമാരുടെയും ചൂഷണത്തിനെതിരെ പോരാടുന്നതിനായി
പ്രേംചന്ദ് എന്ന തൂലികാനാമം സ്വീകരിച്ചു. കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രീകരണമാണ് പ്രേംചന്ദിൻ്റെ രചനകൾ. രൂക്ഷമായ ആക്ഷേപഹാസ്യ ശൈലിയാണ് ഇതിനായി അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത്. ഗോദാൻ, ഗബൻ, സേവാസദൻ തുടങ്ങിയ നോവലുകൾ ഉപന്യാസ ചക്രവർത്തി എന്ന പേര് ഇദ്ദേഹത്തിന് നേടിക്കൊടുത്തിരുന്നു. 16 നോവലുകളും 300-ലേറെ ചെറുകഥകളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1936 ഒക്ടോബർ 8 വാരണാസിയിൽ വെച്ച് അന്തരിച്ചു. നന്ദി. दोस्तों, उसके प्रसिद्ध कहानी है ईदगाह। कहानी सुनिए। ये कहानी आपके पास पेश करती है आयशा लल्लू ऑफ 10th A। नमस्ते दोस्तों, आज प्रेमचंद का जन्मदिन है। मैं आपके पास प्रेमचंद की ईदगाह नामक एक कहानी पेश करना चाहती हूँ। मैं हूँ आयशा लुलू, कक्षा 10A। रमज़ान के 30 दिनों के बाद ईद आई है। गांव में खुशी का माहौल है। सभी ईदगाह जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। बच्चे ज़्यादा प्रसन्न हैं। सभी के जेबों में पैसे हैं, लेकिन हामिद जो एक गरीब है, उसके माता पिता मर चुके हैं। एक बुढ़िया दादी अमीना उसे पाल रही है। हामिद के पास दादी ने मात्र 3 पैसे दिए हैं। ईदगाह पर नमाज पढ़े गए। इसके बाद बच्चों ने मिठाई की दुकान पर आकर रंग बिरंग की मिठाइयाँ खाने लगे, लेकिन हामिद ललचाता रहा। क्या करे क्या खरीदे, उसके समझ में नहीं आ रहा था। बच्चे आगे बढ़े। रंग बिरंग के खिलौने देख बच्चे अपने अपने पसंद के खिलौने खरीदे, लेकिन हामिद को रंग बिरंग खिलौने आकर्षित नहीं कर सके। हामिद आगे बढ़ा। लोहे के बने विविध प्रकार के चीज़ बिक रहे थे, जहाँ बच्चे की ज़रूरत की कोई चीज़ नहीं। लेकिन हामिद 3 पैसे में एक चिमटा खरीद लेता है। यह चिमटा दादी को काम आएगा। रोटी सेकने में दादी का हाथ नहीं जलेगा। हामिद चिमटा लेकर बच्चों के बीच आता है, जहाँ बच्चे उसके चिमटे को उपहास करते हैं। लेकिन हामिद अपने चिमटे को कंधे पर रख बंदो कहता है। हाथ में लेकर फ़कीरों का चिमटा बताता है। हामिद ने चिमटे को बचाते हुए मजोर भी साबित कर दिया। चिमटा को घुमाते हुए कहा, अगर एक चिमटा जमा दूँ तो तुम्हारे खिलौने के जान निकल जाएगा। मेरे चिमटे को कोई बाल बंका नहीं कर सकता। फिर बच्चे चिमटे को कायल हो गए। सबों ने हामिद के चिमटे हाथ से छुए। हामिद ने भी सबों के खिलौने के बारी बारी से स्पर्श किया। बच्चे गाँव आकर अपने अपने खिलौने से खेलने लगते हैं। सभी के खिलौने कुछ ही देर में टूट फूट गए। हामिद को देखते ही दादी अमीना गोद में उठाकर गले लगा लेती है। सहसा हामिद के हाथ से चिमटा गिर जाता है। वह चौंक जाती है। चिमटा कहाँ से आया? वह गुस्सा में आ जाता है। हामिद ने कहा, दादी तुम्हारा हाथ अब नहीं जलेगा। दादी का क्रोध स्नेह में बदल जाता है। वह सोचने लगती है, हामिद में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है, जो बच्चे को मिठाई खाते खिलौने से खेलते देख ललचाया होगा, लेकिन सभी इच्छाओं के दबाकर दादी का ख्याल रखा। अमीना की आंखों में स्नेह की आंसू बहने लगे। वह दामन फैलकर हामिद को दुआएं दे रही है। हमारी कहानी यही खत्म हुई है। धन्यवाद। उपन्यास साम्राज्य श्री मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में हम आपको अधिक जानना चाहते हैं, तो सुनिए। प्रेमचंद का परिचय। प्रस्तुतिकरण फातिमा नाज़मी, 10वीं कक्षा। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था। पिता का नाम मुंशी अजय राय था, जो लम्ही में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। प्रेमचंद जी अपने कार्य को लेकर बचपन से ही सक्रिय थे। बहुत कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने आखिरी समय तक हार नहीं मानी और अंतिम क्षण तक कुछ न कुछ करते रहे, और हिंदी ही नहीं उर्दू में भी अपनी अमूल्य लेखन छोड़कर गए। देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद जी की सभी रचनाएं प्रमुख थी। किसी को भी अलग से संबोधित नहीं किया जा सकता, और उन्होंने हर तरह की अनेक रचनाएं लिखी थी, जो हम बचपन से हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक ऐसे ही
उन्हें कई उपन्यास, नाटक, कविताएं, कहानियाँ और लेख हिंदी साहित्य में दिए गए हैं, जैसे गोदान, गबन, कफन आदि अनगिनती रचनाएं लिखी है। 8 अक्टूबर 1934 को उनका निधन हो गया। अगले रमीन मोहम्मद 8वीं कक्षा प्रेमचंद जी की कहानी ठाकुर का कुआं की समीक्षा सुनी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन समारोह के अवसर पर मैं आपके समक्ष में उनकी कालजयी कहानी ठाकुर का कुआं का परिचय देना चाहता हूँ। गंगी प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं की प्रमुख पात्र है। वो जाति प्रथा से त्रस्त समाज की प्रतिनिधि है। कहानी के आरंभ में वो पति जोकू को पीने का पानी देते हैं। सख्त बदबू के कारण पिया नहीं जाता। कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा। जोकू बीमार है। गंगी ने वो पानी न दिया क्योंकि बीमार पड़ जाएगी। निम्न जाति होने के कारण ठाकुर या साहूकार के कुएं से वो पानी न भर सकती। फिर भी उसने अपने पति के लिए अच्छा पानी लाने की कोशिश की। कई तरह के प्रयास के बाद भी गंगी पानी लाने में असमर्थ हुई। अंत में वो पानी मिलने वाली है उस समय ठाकुर के हाथ से बचकर घर पहुंची तो गंगी ने देखा कि जोकू मैला गंदा पानी पी रहा है। प्रेमचंद ने इस कहानी में अच्युतों के साथ हो रहे अच्युत के व्यवहार के कारण अच्युत पानी को छू नहीं सकते या कुएं से पानी नहीं ले सकते जैसी सामाजिक समस्या की पीड़ात्मक अनुभूति को अभिव्यक्ति दी है। धन्यवाद।